नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट का मतलब ये कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसका एम क्या है और उसका गोल क्या है। फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड इज सोशल ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, फर्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव वर्ड से ही पता चल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन का खुद का टारगेट अचीव हो। ठीक है, जो खुद के टारगेट हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कहलाता है। अब एक बिजनेस हम जब करते हैं तो वो सबसे पहले, अगर हम नया बिजनेस ओपन कर रहे हैं तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि हम मार्केट में सरवाइव कर सकें, क्योंकि और भी बहुत सारे बिजनेस होते हैं, कंपटीशन हार्ड होता है। तो सबसे पहले माइंड में यही आता है कि सर्वाइवर के लिए हम सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव होता है, यानी हमारे पास इतना प्रॉफिट अर्न हो ताकि हम अपनी कॉस्ट को क्या कर सकें, कवर कर सकें, यानी इतने रिवेन्यू अर्न हो ताकि हम अपनी कॉस्ट को क्या कर सकें, कवर कर सकें, यानी अर्न इनफ रिवेन्यू टू कवर अ कॉस्ट। सेकंड, जब हम सरवाइव करने लायक हो जाते हैं तो फिर हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमारा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, यानी हम जो हमारी कॉस्ट है सारी जिंदगी उससे तो नहीं निकाल सकते कि हमारी कॉस्ट कवर होती चली जाए। तो हम ये चाहेंगे कि हमारा प्रॉफिट क्या हो, इंक्रीज हो, मोर प्रॉफिट हो। नेक्स्ट, जब हमें ये पता चल जाता है कि हम सरवाइव भी कर सकते हैं, हमारा प्रॉफिट भी ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उधर ही हम स्टॉप हो जाएं। हमें जिंदगी में, लाइफ में आगे बढ़ना पड़ता है। हमें क्या चाहिए, ग्रोथ चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन को भी क्या चाहिए होती है, ग्रोथ चाहिए होती है। ग्रोथ कैसे हम डिसाइड करेंगे कि हमारा बिजनेस ग्रोथ कर रहा है, हमारी नंबर ऑफ ब्रांचेस ओपन हो रही है, ज़्यादा हो रही है, हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बढ़ रहे हैं, हमारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, हम ज़्यादा प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं। पहले हम एक ही प्रोडक्ट बनाते थे, बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं। पहले हमारे बिजनेस में 1,000 ही एम्प्लॉयज़ थे, आज 10,000 एम्प्लॉयज़ हैं। तो इस तरीके से हम अपने बिजनेस की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, सोसाइटी से। अब सोसाइटी, हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव सोसाइटी से रिलेटेड है, तो हम सोसाइटी के लिए क्या करना चाहिए हमें, यानी हमारा सोसाइटी के प्रति क्या उद्देश्य है। फर्स्ट आता है सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ रीजनेबल प्राइस, यानी हम अच्छा प्रोडक्ट सप्लाई करें, ठीक है, और वो भी किस पे करें, रीजनेबल प्राइस पे, यानी उसका जितना प्राइस होना चाहिए उतना ही प्राइस हो, बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट ना हो। सेकंड, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, यानी हमें क्या करना चाहिए, रोजगार के अवसर प्रदान करना चाहिए, यानी ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को रोजगार दे सकें। थर्ड, हमारा सोसाइटी के प्रति क्या उद्देश्य है कि फाइनेंशियल कम्युनिटी को सपोर्ट करें, फाइनेंशियल सपोर्ट दें, किसको, वीकर सेक्शन को। कम्युनिटी कौन सी, जो वीकर सेक्शन है, जिन्हें जैसे हमने ब्लड कैंप लगा दिया, ठीक है, या फिर हमने स्कूल में बुक्स, बैग्स ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, या जो वीकर सेक्शन है, पॉवर्टी से भी नीचे पर्सन्स हैं, उन लोगों को मेडिकल फैसिलिटी दे दी। इस तरीके के ये हमारे 2 ऑब्जेक्टिव है। थर्ड ऑब्जेक्टिव आता है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को में बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगी, जब उसमें एम्प्लॉयज काम करेंगे, यानी हमारा खुद का भी कोई ऑब्जेक्टिव होगा। तो एम्प्लॉय के प्रति क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि कॉम्पिटिटिव सैलरी, यानी उन्हें सैलरी क्या दी जाए, बहुत अच्छी दी जाए, ताकि वो हमारे बिजनेस में काम अच्छे ढंग से कर सके, मोटिवेट होके काम कर सके। उनको गुड हेल्दी वर्किंग कंडीशन दी जाए, यानी जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वहाँ पे उस एरिया वो नीट एंड क्लीन हो, अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट हो, ठीक है। थर्ड, रिकॉग्निशन एक्स्ट्रा, यानी उनकी एक खुद की पहचान हो, उनके कोई पोस्ट हो, कोई पोस्ट का नाम है कि वो इस एज अ मैनेजर काम कर रहा है, एज अ सीए काम कर रहा है, तो इस तरीके से उनकी खुद की एक समाज में पहचान बन सके। इस तरीके से उन्हें ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव हर एक एम्प्लॉयज का होता है। तो आज हमने क्या किया, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट में फर्स्ट था ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जो ऑर्गेनाइजेशन के खुद के ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो सर्वाइवल
प्रॉफिट, ग्रोथ, इनके लिए किया जाता है। दूसरा होता है सोशल ऑब्जेक्टिव, जो हमारा सोशल सोसाइटी के प्रति ऑब्जेक्टिव होता है, अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी सप्लाई ऑफ क्वालिटी, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ रीजनेबल प्राइस, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यानी अवसर प्रदान करना रोजगार के, सपोर्ट फाइनेंशियल सपोर्ट टू वीकर सेक्शंस, ठीक है। और लास्ट है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या हो गया कि हमारा खुद का जो हम काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज, उनका खुद का क्या उद्देश्य होता है, वो अच्छी सैलरी चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव सैलरी, गुड हेल्थी वर्किंग कंडीशन या एक्स्ट्रा सो मैनी, ठीक है।